करते हैं जो मुगल साम्राज्य के क्वेश्चन है। आपने एक डायलॉग सुना होगा, तेल लगाकर डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। तो बाबर आज से जो है शासन करेगा और इसके बाद इसके लड़के, इसके पोते, इसका परपोता, इसका परपोता, ऐसी ही 6-7 शासक दिल्ली पर राज करेंगे। और उनके अंदर किस प्रकार के व्यवहार रहेगा हिंदुस्तान को लेकर, चलो एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने पानीपत में सन 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? वो था बाबर। ठीक है, एनालाइज करते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे इब्राहिम लोदी और मुगलों का राजा हुआ करता था बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। पहला ऐसा सुल्तान था जो युद्ध के समय में वीरगति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के ताज के लिए मुगल और अफगानों के बीच जो युद्ध हुआ था वो मुख्य पक्ष में किस युद्ध के अंत तक का निर्णय हुआ था? यानी कि ये था पानीपत के प्रथम युद्ध की लड़ाई थी और ये निर्णय हुआ कि अब मुगलों की सरकार चलेगी। ठीक है, तो यही है। इस युद्ध में जो एक नीति अपनाई गई थी, बाबर ने सर्वप्रथम तब्बार तोप खाने का तुलु गामा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। ठीक है, एक तरफ तोप चल रही थी, एक तरफ लोग वहां खड़े थे, तो अब लगाइए कौन जीतेगा? शायद मुश्किल से जीतेगा कोई। चलो अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच में हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और 1526 में हुई थी। ठीक है, इसका तो ये सब कुछ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और जी चलिए इसमें कुछ एनालाइज करते हैं, इसमें क्वेश्चन आएंगे। देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। हिंदू शासक था हेमचंद, विक्रमादित्य और अकबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। मराठा थे एक तरफ अहमद शाह अब्दाली, यो भी अफगानों का सरदारों का सरदार था। इनके बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठों की बुरी तरीके से हार हुई थी। ये मराठे जो थे महाराष्ट्र से गए थे आगरा की साइड। वहां पे कई बार तो इन्हें अकाल देखने को मिला और वहां भूखे प्यासे लड़ने बैठ गए, इसी वजह से हार गए थे। अगला क्वेश्चन है, वह मध्य एशिया शासक कौन था? वह मध्य एशिया का शासक कौन था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? जो की थी बाबर ने। ठीक है, तो कोई ज्यादा खास नहीं है, क्वेश्चन ऐसी है। देखिए, एक इसमें एनालाइज में एक बात कही गई है, हम पढ़ते हैं। मुगलों ने भारत पर 300 साल तक राज्य किया और बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा जो अफगान फरगना नामक इस स्थान था अफगान तुर्कमेनिस्तान में, वहां से छोटे रियासत के शासक थे, उनका बेटा था। बाबर ने पहले भारत पर जो 5 बार आक्रमण किए थे, छोटे मोटे आक्रमण करता था ये। तो उस्ताद अली और मुस्तफा खां बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे जो तोप चलाना जानते थे। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था और दिल्ली का शासक बन के दिल्ली पर राज करने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन में भारत में जामा और हासिल का मूल अंतर निम्नलिखित में से क्या था? यानी कि जमा और हासिल करना, यानी कि इनका जो मौखिक अंतर था वो था, जमा यानी निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम थी। ठीक है, ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। अब अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, ये भी देख लेते हैं। देखिए, अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, दीन इलाही। ये कब चलाया था? ये चलाया था 1581 में। और इसको कबूल करने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? बीरबल, महेश दास नाम था उसका। ये मध्य प्रदेश के सिंधी जिला था एक, वहाँ का जन्म था। और देख सकते हैं आप, इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। और इसने
एक पुस्तक, कई प्रकार की पुस्तक भी लिखी थी, लेकिन अब्दुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। यह ऐतिहासिक घटनाओं के वास्तविक विवरण और साक्ष्य के दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। अकबरनामा को 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। अकबर का जीवन के प्रभाव क्या है, दूसरे काल में इसका शासन क्या था, तीसरे उसमें आईन अकबरी जिलादों में विभक्त की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए मुगल शासक अकबर ने इनमें से क्या स्थापित नहीं किया। देखिए जहांगीर महल अकबर द्वारा बनाया गया, आगरा किला अकबर द्वारा, अकबर का किला अकबर द्वारा, जो राम बाग है ये बाबर ने तैयार किया गया था। ठीक है, हम पढ़ते हैं, थोड़ा एनालाइज देखते हैं इसके बारे में। मुगल शासक अकबर द्वारा रामबाग को स्थापित नहीं किया गया था। भारत में रामबाग शैली का निर्माता बाबर था, जिसने आगरा में 1528 में रामबाग का निर्माण कराया। आगरा किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने करवाया था। जो आगरा में एक जहांगीर महल है ना, उसका निर्माण अकबर ने कराया था। साथ ही आगरा किला अकबर ने बनवाया, अकबर का किला अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किसकी याद में हिरन मिनारत का निर्माण किया। तो ये क्या था, हाथी के याद में। लेकिन इनका युद्ध के समय कोई हाथी पसंद करता है, कोई घोड़ा पसंद करता है, कोई सेनापति पसंद करता है, तो इनका पसंद एक हाथी था। तो उसकी याद में इन्होंने हिरन मिनारत नामक स्मारक बनवाया था। अकबर ने चारबाग निर्मित की परंपरा शुरू की थी। फतेहपुर सीकरी में अकबर के काल में प्रमुख इमारतें बनी हुई हैं, जैसे बुलंद दरवाजा है, बीरबल निवास है, तालाब बने हुए हैं, झील बनी हुई है, और भी है, शीश महल है। अभी आगे देखते हैं हम क्या क्या चीज है। नहीं, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हेमू और अकबर के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें हेमू की हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये सब यही है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर के हिंदू सलाहकार बीरबल का जन्म का नाम इसमें से क्या था। तो महेश दास था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, महेश दास कहाँ से था क्या। देखिए मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के साहिवाल तहसील के घोघरा गांव में 1528 में जन्मे थे। देखिए ये बुद्धि के तेज थे और हाजिरबाजी से प्रसन्न होकर अकबर ने इन्हें बीरबल नाम दिया। नाम भी चेंज कर दिया भैया, सबसे पहले धर्मांतरण करना इनका मूल अधिकार था। दीन इलाही चलाया, इसको अपनाने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति यही था। साजिश तो पहले से चलती हो जाएगी है मेरे भाई, कोई नई बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी हिंदू मुस्लिम होती है, नहीं, समझने में देर लगा दी। दीन इलाही किसके द्वारा चलाया गया धार्मिक आंदोलन था। तो अकबर के द्वारा चला गया था। ठीक है, हम पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं। अकबर द्वारा किए गए कार्य, फतेहपुर सीकरी की स्थापना थी जो 1571 में हुई थी। इबादत खाना की स्थापना हुई थी 1575 में हुई थी। मजहर की घोषणा हुई थी 1579 में हुई थी। दीन इलाही 82 में बना था 1500। और सबसे बड़ा काम इनने ये करा था, ये लोगों को युद्ध के समय जो बंदी बना कर थे ना, और औरतों को गुलाम बना कर थे, उनको छोड़ने का काम 1562 में करा था, कि उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें बंदी न बनाया जाए, वरना ऐसे लूटते थे इनके सेनापति, औरतों को आदमियों को मारते थे। और तीर्थकार जो एक दूसरे मंदिरों पर तीर्थ यात्रा के रूप में जाते थे, उन पे इन्होंने टैक्स कर लगाना बंद कर दिया था 1563 में। जजिया कर समाप्त कर दिया 1564 में। ठीक है, इसलिए इसे महान कहा गया। लेकिन इसके आगे जो इसके पोते या पुत्र आएंगे, वो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे, देखते हैं क्या क्या काम है। अगला क्वेश्चन है, 1615 ईस्वी में अमर सिंह किस मुगल सम्राट के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। तो ये हुई थी जहांगीर के समय। अच्छा, जहांगीर इसका पुत्र लड़का था, जो 1615 ईस्वी में अमर सिंह और मुगल सम्राट जहांगीर के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। संधि में 5 फरवरी 1615 को लागू हुई थी। संधि का प्रस्ताव मेवाड़ की ओर से हरिदास झाला और शुभम कर्ण ने प्रस्तुत किया था। राजकुमार
पहला है राजकुमार कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित हो गए थे। कर्ण सिंह को 5000 का मनसबदार बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक, इनमें से कौन सा मुगल शासक था अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार की सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है? तो वो जहांगीर था। जहांगीर कहता था मुझसे अगर न्याय मांगना है तो तुम यमुना के एक किनारे पर खड़े होकर घंटी बजा देना और मुझे सुनाई आ जाएगी, और मुझे सुनाई आने के बाद मैं तुम्हें न्याय का आदेश दे दूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में सबसे बड़ी विफलता का सही कारण क्या था? देखिए, सबसे बड़ी विफलता तो ये थी कि उसने गंधार को पर्सियों के हाथों गवा बैठा था। ठीक है। छोटी मोटी गलतियां करता था, जैसे नूरजहां जुनता गुट का बनना और प्रधानता का, नूरजहां को इन्हें प्रधानता घोषित किया था और दक्कन में एक भी जमीन इन्हें हासिल नहीं करी थी, और अर्जुन देव को फांसी दे दी थी, जिससे सिख समाज इनसे दुश्मनी कर बैठा था। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये की थी इन्हें पर्सिया को कंधार देना। ठीक है। अगला है, शाहजहां के क्वेश्चन है। शाहजहां के क्वेश्चन में देखना है, किस शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां को कहा जाता है। शाहजहां ने काफी मुगल स्थापित और वास्तुकला का स्वर्ण युग काल कहा जाता है इसको। इन्होंने काफी अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई, जैसे ताजमहल। ठीक है। और भी औरंगजेब के क्वेश्चन है, ये पढ़ते हैं। कौन सा मुगल शासक एक कुशल बीड़ा वादक था? देखिए, बीड़ा बजाया करता था औरंगजेब। बीड़ा ये ऐसा था, कोठे पे जाग रहे थे मुजरा सुनने के लिए। जो नई नई रानियां होती थी ना, नई नई लड़कियां, वो डांस क्या करती थी, तो जो तबला वादक जो बजाया करते थे ना, तो उनको देखकर इन्हें अच्छा लगा कि ये तबला बजाने लगे वहां पे बैठ के, और आगे नाचने वाली नाचने लगी, तो तबला बजा करते थे और नचनिया को नचा करते थे। कितना अच्छा इनका समय था उस समय। ठीक है। और इन्होंने एनालाइज करते हैं इनके उनमें क्या क्या घटना घटी। देखिए, मुगल शासक औरंगजेब एक कुशल बीड़ा वादक था। औरंगजेब ने छठा मुगल शासक था। उसने आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। उसे 1658 से 1707 तक शासन किया। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया और भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य भी बना लिया। कैसे बनाया, आगे क्वेश्चन में पता चलेगा। जजिया कर किसने दोबारा शुरू किया था? इस मादर चौथ ने शुरू किया था, औरंगजेब ने। ठीक है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, अकबर ने 1562 में दास प्रथा खत्म कर दी, तीर्थ कर यात्रा पर कर 63 में खत्म कर दिया, और जजिया कर को समाप्त कर दिया 64 में। और यो आया औरंगजेब, इसने पुनः जजिया कर लगाया था। सामूगढ़ की विजय के बाद, आगरा पर अधिकार कर लेने के बाद, औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना प्राथमिक राज्याभिषेक कराया और अब्दुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। औरंगजेब को जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जिंदा लोगों को पकड़ता था और मारता पीटता था, मुंह पर कालाई पोंछता था और गधे पे बिठा देता था, जिसमें से इसका एक भाई भी था, दारा सिक्को। ठीक है। उसे भी इसने ही मारा था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने अपने शासन काल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था? तो वो औरंगजेब ही था। नवरोज जो था पारसियों का एक उत्सव था, उसे खत्म कर दिया था। कैसे, आइए देखते हैं। औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहा था। जब तक युद्ध था, जब तक लोगों ने सांस भी कमरों के अंदर बैठ बैठ के लिए, खुले में ऑक्सीजन नहीं मिला उन्हें। ने कुरान को अपना शासन का आधार बनाया। इस्लामी कुरान कानून का कट्टरता से पालन करने के लिए सुन्नी प्रजा से उसे जिंदा पीर के नाम से पुकारती थी। औरंगजेब का मुख्य लक्ष्य भारत को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश, हाय 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 हाय, काफिरों का देश से दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश बनाना है भाई। जो काफिर रहते थे उन्हें काफिरों को मिटाना है और इस्लाम का देश बनाना है।
में परिवर्तन करने का था। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाया, तुलना दान झरोखा दर्शन प्रथा चलाई, पारसी त्योहार जो था उसे बंद करवा दिया और हिंदू त्योहारों को भी समाप्त करवा दिया। शादी समारोह में बैंड बाजा ना बजे उसे भी बंद करवा दिया। जनता शरीयत के अनुसार जी रही है या नहीं जी रही उसे देखने के लिए औरंगजेब ने मुहतासिब सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक तैयार करे, जिन्हें अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। बताओ कितनी बड़ी अत्याचारी ये कर रहा था। कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इस कुत्ते को ही जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब को। ठीक है, मुगल सम्राट औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब का पूरा नाम मुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। शाहजहां को भारत में स्थापत्य का मोती कहा जाता है। अकबर को उदारवादी मुगल सम्राट कहा जाता है, इसने दीन इलाही धर्म को चलाया था। सब साले एक जैसे ही थे। औरंगजेब के कुछ क्वेश्चन है, क्या क्या बनवाया, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा निर्मित किया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर मुगल शासक अकबर द्वारा 1571 में गुजरात को जीतने के बाद बनवाया था। इसके अतिरिक्त आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद, पंचमहल, जोधाबाई महल, लोहार का किला, लाहौर में अकबर ने एक बहुत बड़ा काम करा था जो एक आज तक नहीं भूल पाएंगे। अनारकली नाम की एक लड़की थी जो सलीम से अच्छा संबंध कर प्यार करती थी, उसकी शादी भी हो गई थी, लेकिन उसे पसंद नहीं थी वो उसे बहू बनाना। उसने क्या काम करा, हाँ, लाहौर का किला बनवाया था, उस किले में उसको जिंदा दफना दिया था। बताओ, अकबर ऐसा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसका निर्माण, इनमें से किसका निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था? तो निर्माण नहीं हुआ था, जामा मस्जिद जो है ना दिल्ली में, वो शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। ठीक है ना, इसका निर्माण नहीं हुआ था। आगरा किला इनने बनाया, फतेहपुर सीकरी का इसने बनाया, बुलंद दरवाजा का इसने बनाया। ठीक है, एनालाइज तो हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और शैलियों का जो मिश्रण है वो किस कैसे कैसे है? ठीक है, थामियों का जो शैलियों का मिश्रण है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें पर्शियन और उत्तर यूरोपियों का मिश्रण है। मुगल जो शैली लेख का है ना, ये बड़े बड़े जो जैसे ताजमहल है, इस पे जो शैली चित्रकारी हुई हुई है ना, ये पर्शियन के द्वारा और उत्तर यूरोप के लोगों के द्वारा बनाई गई है, ना कि इनके द्वारा बनाई गई। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो ये पढ़ लिया हमने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, ये ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। 13वीं शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम गंग वंश के राजा थे, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था निर्माण, और 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? यह है तेलंगाना में है। गोलकुंडा किले से अलाउद्दीन ने हीरा, कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। ठीक है, आपको याद होगा। तो गोलकुंडा का किला जो था वो 11वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र ने बनवाया था। यह किला ग्रेनाइट की पहाड़ी पर बना है। 8 दरवाजे हैं इसमें। 16वीं शताब्दी में कुतुब शाही वंश के शासकों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, उस पर कब्जा करवा के अपने रूप में ढलवाया था। ठीक है, ये तो इनकी पहले से परंपरा रही है कि कोई भी हिंदू शासक के राजा के समय का कोई भी किला अपने दूसरे तरीके से बनवाना। भारत का अगला क्वेश्चन है, भारत का हिंदू मंदिर है श्री रंगम मंदिर, कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है तुम्हारा जी तिरु 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 चिरापल्ली, तमिलनाडु का एक
जिला है, तिरुचिरापल्ली में स्थित है। ये कावेरी, एक तरफ तो कावेरी नदी है और दूसरी तरफ उसकी सहायक कोलेनेरू नदी है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूहे के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो करणी माता का मंदिर है, क्योंकि वहां पर काफी सारे चूहे देखने को मिलते हैं, इसलिए चूहे के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जामनी सिकंदरा में स्थित है? देखिए, वही मरियम उज जामनी जो थी, वो जोधा भाई का नाम था, ये अकबर ने बनवाया था। तो जोधा भाई का मकबरा जो मुगल सम्राट अकबर यानी हिंदू पत्नी थी, राजपुताना घर की वो थी, संबंध इसने रखे थे। ये साजिश तो पहले से ही चलती हुई आई है। देखिए, ऐसी आज तुम भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें देख लीजिएगा, सब हिंदू लड़कियां। चलिए कोई नहीं, मकबरे की मतलब जहांगीर की, जो इसकी माँ थी जहांगीर की, इनकी अंतिम यही थी कि मुझे अकबर के मकबरे के पास दफनाया जाए। ठीक है, क्या करें अभी। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो वो औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद ने बनवाया था, इसकी 2 कॉपी करवाई थी, जिसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। तो कब बनवाया था? यो औरंगजेब ने बनवाया था 1670-72 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इतना खास नहीं है इसमें। प्रसिद्ध स्मारक गोल गुम्बद किस शहर में स्थित है? गोल गुम्बद जो है वो बीजापुर में स्थित है। कर्नाटक राज्य है, जिसका जिला एक बीजापुर है शहर में। वहाँ 17वीं शताब्दी में इसे आदिल शाह वंश के शासक मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के रूप में करवाया गया था। गोल गुम्बज गोल गुम्बज भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामाप्पा मंदिर जो विश्व विरासत स्थल भी है, कहाँ पे स्थित है? यह है तेलंगाना में। ये कि काकतीय रुद्रदेवेश्वर मंदिर, जिसे 2021 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था, यह मंदिर दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। और इसका निर्माण जो था 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के गणपति देव के शासक हुआ करते थे, उनके सेनापति रचेला रुद्र ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए हमें इन कौन सा अलग है ये देखना है। तो ये बी है कि बड़ा इमाम बाड़ा वो इलाहाबाद में नहीं है, बाकी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, झांसी का किला झांसी में, काशी विश्वनाथ वाराणसी में है। तो इस प्रकार से आ जाता है, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तवांग मोनेस्ट्री का निर्माण 1600 में हुआ था, जो कि कहाँ स्थित है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। तवांग एक मठ है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, यह तवांग नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचमहल किस भारतीय शहर में स्थित है? पंचमहल जो है, आइए हम देखते हैं, यह तुम्हारा जी फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और यह अकबर ने बनवाया था, हवा महल पंचमहल जो भी था, यानी। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन का साहित्य भी पढ़ लेते हैं। देखिए, गीतावली एवं गीतावली के सम्मानित लेखक कौन थे? कितावली और गीतावली के, तो वो थे तुलसीदास। तुलसीदास इन्हीं के महान कवि थे, ये अकबर के समकालीन थे। इनकी प्रमुख रचना गीतावली और विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामचरितमानस थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबारी इतिहास को किस भाषा में लिखा था, इस्तेमाल हुई थी उस टाइम पे? ठीक है, तो फारसी भाषा लिखी गई थी। जो मुगल की पूरी इतिहास है वो फारसी भाषा में लिखी गई। लेकिन आज का जो, जब से देश आज़ाद हुआ है, एक नई भाषा निकली है उर्दू। वो कहते हैं कि उर्दू भाषा हमारी पहले की भाषा थी, लेकिन उर्दू भाषा एक यूपी उत्तर प्रदेश मेरठ से निकली है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं
साहित्य जो साहित्य की प्रमुख कृतियाँ यानी कि जो रचनाएं हैं वो आईन अकबरी है, अकबरनामा द्वारा लिखी गई है। और तुके तुझुके जहांगीर है, फतवा आलमगीरी है। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में लिखी है। सब भारतीय भाषा हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी सब कल को देखते हैं।